कुरान को भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भी समझने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो प्री रेक्विजिट्स हैं, उनमें एक सबसे अहम प्री रेक्विजिट ये है कि इंसान अपने दिलो दिमाग को साबका आलूदगियों से खाली करे। मेरी बात गौर से सुन लें, मैं इसको दोहराता हूँ। जब तक साबका आलूदगियाँ इंसान के दिलो दिमाग में फंसी हुई हों, उस वक्त तक कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हिदायत हासिल नहीं होती। बर्तन अगर पहले गंदा है तो उसके अंदर आप दूध डालेंगे, दूध भी गंदा हो जाएगा। लिहाजा बर्तन को पहले साफ करना जरूरी, और बर्तन को भी आप बाहर से साफ करते रहे, अंदर आलूदगी पड़ी हुई है तो उस आलूदगी की वजह से आप कभी भी कोई अच्छी चीज उसमें डालेंगे तो वो तो उसको सारी चीज को गदला कर देगा। लिहाजा सूरह माइदा के अंदर अल्लाह करीम ने एक बात इरशाद फरमाई है कि वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ़रा, और ये बात 2 दफा अल्लाह करीम ने दोहराई है। इसका माना पता क्या है? वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ़रा, लाजिमन इजाफा करेगा जो कुछ ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से नाजिल किया जा रहा है, ये लाजिमन उनमें से अक्सरियत को इजाफा करेगा। किस चीज में इजाफा करेगा? तुग़यानन व कुफ़रा, उनके कुफ्र में इजाफा करेगा और उनकी सरकशी में इजाफा करेगा। हालांकि कुरान तो हिदायत की किताब है, ये किताब तुग़यान तो नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये किताब कुफ्र तो नहीं है। तो लोग, कुरान कह रहा है लाजिमन उनके कुफ्र और तुग़यान में इजाफा करेगा, और ये 2 दफा ये आयत दोहराई। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो शख्स पहले ही कुफ्र को लेके बैठे हुए हैं, अपने अंदर आलूदगियां छुपा के बैठे हुए हैं, खाली ज़हन होके नहीं बैठे, तो जब वो कुरान, जो भी कुरान की नई आयत नाजिल होती है, वो उनके तुग़यान और कुफ्र में इजाफे का बायस बनती है और वो आलूदगियां उनकी बढ़ती रहती हैं। लिहाजा जो शख्स कुरान को अपनी साबका आलूदगियों के साथ पढ़ेगा, उसकी गुमराही में इजाफा होगा, उसकी सरकशी में इजाफा होगा। यानी एक शख्स बीमार है और वो पहले ही बीमार है, उसको आप कुव्वत बख्श ग़िज़ा देंगे ना तो वो उसको फायदा नहीं देगी, उसका मैदा खराब है। आप उसको रोटी देंगे तो आप उसको चावल देंगे, अच्छा खाना ग़िज़ा देंगे, घी वाली कोई मुरगन ग़िज़ा खिला दें, वो मुरगन ग़िज़ा जो इंसान की जिस्म को तक़वियत देती है। लेकिन बीमार मैदे को वो तक़वियत नहीं देती। बीमार मैदे को आप थोड़ा सा दे दें, वो डॉक्टर कहता है कि इसको आपने लगता है रोटी खिला दी होगी, ये बीमारी और बढ़ गई। जो पहले ही बीमार है ना, उस बीमार को कुव्वत बख्श ग़िज़ा कुव्वत नहीं देती बल्कि बीमारी में इजाफा करती। लिहाजा जिस शख्स ने कुरान को पढ़ना है, वो अगर अपनी साबका आलूदगियों से पाक हो जाए तो फिर ये कुरान ना तुग़यान में इजाफा करता है, ना गुमराही में इजाफा करता है, ना ही ये कुफ्र में इजाफा करता है, बल्कि ये हिदायत अता करता। लेकिन जो शख्स अपनी साबका आलूदगियों को साथ लेके फिरता है, उसको दलाइल तो मिल जाएंगे कुरान से, हो सकता है वो अपनी दलीलें ढूंढ ले। आप अंदाजा करें, आजकल लोग अपने शिर्क की दलीलें कुरान से ढूंढते हैं। कादियानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ रिसालत पे डाका डालने वाले, वो भी दलाइल कुरान से लेते हैं। जितने गुमराह फिरके हैं वो दलाइल कुरान से लेते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अपनी साबका आलूदगी के साथ कुरान को जब पढ़ते हैं तो कुरान दलाइल दे देता है उनको, लेकिन कुरान हिदायत नहीं देता। हिदायत उसको मिलती है जो खाली ज़हन होकर फिक्री तजर्रुद के साथ, जब तक वो कुरान को नहीं पढ़ता, कुरान हिदायत नहीं देता। लिहाजा गुमराही देने का मतलब ये नहीं है कि कुरान कोई अपने अंदर गुमराही रखता है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो उनको दे देता है। असल बात यह है कि उनके अपने दिलो दिमाग में गुमराही होती है, लिहाजा कुरान पढ़ के उनकी गुमराही में इजाफा हो जाता है। उनके अपने दिलो दिमाग में तुग़यान होता है, वो कुरान उसमें दाखिल होता है, लेकिन उनकी आलूदगी में इजाफा होता है, तुग़यान में इजाफा होता है, कुफ्र में इजाफा होता है। अला हाज़ल क़यास कभी भी उनको फायदा नहीं होता, बल्कि कुरान से नुकसान ही नुकसान चला जाता है। तो अगर किसी शख्स ने कुरान से फायदा लेना है तो उसको खाली ज़हन होना पड़ेगा, फिक्री तौर पर तजर्रुद के साथ। अगर मैं अपने किसी साबका ख्यालात को साथ रख के कुरान पढ़ूंगा या हदीस पढ़ूंगा तो मुझे अपनी फिक्र के लिए दलाइल मिलेंगे, अपने मकतबे फिक्र के दलाइल मिलेंगे। लिहाजा सारे मकातबे फिक्र जो बाहम दस्तों गिरेबां होते हैं, वो सारे दलाइल इधर से ले रहे होते हैं। जब तक खाली ज़हन होके नहीं पढ़ेंगे, हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी साबका आलूदगियां जो हैं वो दूर करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर हम खाली ज़हन होकर जब कुरान और सुन्नत को पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इससे वो हिदायत मिलेगी जो हिदायत देने के लिए कुरान नाजिल हुआ।